गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल कंफेक्ट टब में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। आज हम 12th क्लास के एक चैप्टर चल रहा था स्टीरियो केमिस्ट्री, उसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तक आप डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट डिस्कशन लेके चल रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। प्रकाशिकी समानता, प्रकाशिकी समानता, प्रकाशिकी समावयवता। इसके बाद डिस्कस करने की क्या होती है। देखो इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है। मॉलिक्यूल का ऑप्टिक्स के प्रति, लाइट के प्रति व्यवहार अलग अलग होता है और उनकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब सेम होता है, लेकिन इनका व्यवहार क्या होता है, अलग अलग होता है। उनकी ज्योमेट्री भी क्या होती है, सेम होती है, बट इसका लाइट के प्रति नेचर अलग होता है। उसे बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसके अंदर सबसे पहले बात करें, यहाँ पे सिंपल लाइट लेते हैं, साधारण प्रकाश लेते हैं। सिंपल लाइट, सिंपल लाइट, साधारण प्रकाश, साधारण प्रकाश। अब इस लाइट को निकोल प्रिज्म में से गुजारते हैं। निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म में से गुजारते हैं इसको। जैसे ये गुजरता है, गुजरने के बाद ये एक ही प्लेन में वाइब्रेशन करता है। इसको बोलते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। प्लेन पोलराइज लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश। अब इसको किसी भी सैंपल ट्यूब में से गुजारते हैं। जैसे इस टाइप से एक सैंपल ट्यूब लेते हैं, जिसमें से इसको गुजारा जाता है। इसकी लेंथ क्या होती है, एल होती है। इसके अंदर इसको बोलते हैं सैंपल ट्यूब, सैंपल ट्यूब होती है। इसको हिंदी में प्रतिदर्श भी बोलते हैं। इस ट्यूब के अंदर ध्रुवण गुणक पदार्थ भरा होता है, या ऑप्टिकल एक्टिव ध्रुवण गुणक पदार्थ बोल देते हैं इसको, या इसको ऐसा बोलते हैं प्रकाश सक्रिय पदार्थ, प्रकाश सक्रिय पदार्थ। ये पदार्थ होता है, ये प्रकाश के तल को रोटेट करता है, प्रकाश के तल को घुमाता है। अब ये दो टाइप से घुमा सकता है। यदि ये प्रकाश के तल को, यदि ये प्रकाश के तल को, यदि ये प्रकाश के तल को, ये प्रकाश का तल है और ये थीटा एंगल से, थीटा एंगल से क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेट करता है, रोटेट हो सकता है। ये प्रकाश के तल को एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल से, एंटी क्लॉकवाइज
एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल से रोटेट करता है। यदि ये पदार्थ की बात कर रहे हैं, इस पदार्थ की ऑप्टिकल एक्टिव सक्रिय मटेरियल की रोटेट करता है। इस रोटेशन को ये दोनों, अगर इन दोनों की बात करें तो ये ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस प्रकाश सक्रिय पदार्थ कहलाते हैं। और ये जो संपूर्ण घटना होती है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाती है। ये दोनों ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस से ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर कहलाते हैं और ये परिघटना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाती है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाती है। अब ये क्लॉकवाइज घुमाता है, उसके लिए एक शब्द यूज करते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दक्षिण ध्रुवण गुणक। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं लीवो रोटेटरी। और ये जिस एंगल से घुमाता है उस एंगल को ध्रुवण गुणक एंगल बोलते हैं। ध्रुवण गुणन कोण बोलते हैं जिसका मापन ध्रुवण मापी द्वारा किया जाता है। ध्रुवण मापी की बात करें तो ये एक ध्रुवण मापी का ही डायग्राम होता है। ये जो मैंने आपको बताया किसका डायग्राम है, इसको बोलते हैं ध्रुवण मापी। ध्रुवण मापी का ही डायग्राम होता है और ध्रुवण मापी की सहायता से, इसकी सहायता से थीटा का मान निकाला जाता है। थीटा का मान निकाला जाता है। इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में दो प्रकार के आइसोमर बनते हैं। पहला तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों आइसोमर के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, और यहाँ एक चीज और मेन बात ये जो लाइट लेते हैं वो कैसी होती है, मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक लाइट अर्थात एक वर्णी प्रकाश का उपयोग करते हैं। एक वर्णी प्रकाश का उपयोग किया जाता है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके पास में 5 सेकंड का टाइम है। देखिए आगे और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। मैंने आपको दो चीजें बताई थी। एक बताया था जो ऑप्टिकल आइसोमर दो टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। पहला होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको डी फॉर्म भी बोलते हैं और प्लस फॉर्म भी बोलते हैं। डी फॉर्म भी बोलते हैं और प्लस फॉर्म भी बोलते हैं। इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी, या इसको प्लस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है, ये क्या होता है सुनिए, ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज रोटेट करता है। वह आइसोमर जो पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश के
तल को दक्षिण दिशा में, इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त भी बोलते हैं इसको, या घड़ी की दिशा में घुमा देता है, रोटेट कर देता है, रोटेट कर देता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, ध्रुवण घूर्णक कहलाता है। The isomer rotates the light of plane in clockwise, that is called dextrorotatory, that is called dextrorotatory। इसको स्मॉल डी से या प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 2 की बात करते हैं, वो होता है लियो रोटेटरी, लियो रोटेटरी। इसको एल फॉर्म या माइनस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। वह आइसोमर जो पीपीएल को, समतल ध्रुवीय प्रकाश, प्लेन पोलराइज लाइट, पीपीएल को या पीपीएल के तल को वामावर्त या बाईं ओर या घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाता है। रोटेट करता है, घुमाता है, रोटेट करता है। वामावर्त ध्रुवण घूर्णक कहलाता है। वामावर्त ध्रुवण घूर्णक कहलाता है। इसको एल या माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 टाइप का ध्रुवण घूर्णक होता है। आगे देखिए, ये जो एंगल होता है उसका माप, ये जिस एंगल से घुमाता है उसको बोलते हैं ध्रुवण घूर्णन कोण, इसको बोलते हैं रोटेशनल एंगल, रोटेशनल एंगल। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ध्रुवण घूर्णन कोण, रोटेशनल एंगल, ध्रुवण घूर्णन कोण, रोटेशनल एंगल। एंगल ध्रुवण घूर्णक कोण, इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। अब बात करें इसका मेजरमेंट या मापन पोलेरोमेट्री से करते हैं, ध्रुवण मापी से करते हैं। पोलेरोमेट्री, पोलेरोमेट्री ध्रुवण मापी से करते हैं। किसे करते हैं? ध्रुवण मापी से करते हैं, पोलेरोमेट्री से करते हैं, पोलेरोमेट्री से करते हैं। यहां पे एक टॉपिक दे रखा है स्पेसिफिक रोटेशन, विशिष्ट घूर्णन, स्पेसिफिक रोटेशन। विशिष्ट घूर्णन, विशिष्ट घूर्णन
ये किसी भी कंपाउंड की पोलराइजिंग पावर का मेजरमेंट होता है। ये कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड की पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर ध्रुवण शक्ति, पोलराइजिंग पावर का मेजरमेंट, MESUREMENT, मेजरमेंट होता है, मापन होता है, मापन होता है। इसके लिए एक फॉर्मूला काम में लेते हैं, वो होता है अल्फा टी इंटू लेमडा इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा होता है ये 1 प्लस सी होता है, सॉरी, here अल्फा इक्वल टू, ये प्रेक्षित घूर्णन कोण होता है, प्रेक्षित घूर्णन कोण होता है। ऑब्जर्वर्ड रोटेशनल एंगल होता है, ऑब्जर्वर्ड OBSER, ऑब्जर्वर्ड रोटेशनल एंगल होता है। यहाँ पे आई होता है, ये जो आई शब्द यूज करते हैं, यहाँ पे आई होता है, वो होता है लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब, लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब, प्रतिदर्श नली की लंबाई होती है, या जिसको प्रेक्षण नलिका की लंबाई भी बोलते हैं, प्रेक्षण नलिका की लंबाई, इसको प्रेक्षण नलिका की लंबाई भी बोलते हैं। सी आप, ये इन डेसीमीटर होता है, डेसीमीटर में होता है। और यहाँ पे जो सी होता है वो W ग्राम पदार्थ की मात्रा होती है, पदार्थ की मात्रा होती है, या मात्रा बोले या सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन ऑफ W ग्राम सब्सटेंस, ये W ग्राम पदार्थ की क्या होती है, मात्रा होती है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर ऊपर लिखते हैं, देखिए आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, चाहे तो आप ले सकते हो। देखिए आगे देखिए, नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करते हैं। यहां पे जो लेमडा होता है, वेवलेंथ ऑफ यूज लाइट होता है। लेमडा क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ यूज्ड लाइट, प्रयुक्त पदार्थ का तरंग दैर्ध्य होता है, प्रयुक्त पदार्थ का तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य होता है, प्रयुक्त पदार्थ का तरंग दैर्ध्य होता है। अगर विशिष्ट घूर्णन को अणुभार से गुणा कर देते हैं तो इसको आणविक घूर्णन भी कहा जाता है, आणविक घूर्णन। देखिए यहां पे बात करते हैं आणविक घूर्णन, आणविक घूर्णन, मॉलिक्यूलर रोटेशन, मॉलिक्यूलर रोटेशन, इसको हिंदी में आणविक घूर्णन बोलते हैं। आणविक घूर्णन क्या होता है, आणविक घूर्णन का मतलब होता है
इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जब विशिष्ट घूर्णन को, विशिष्ट घूर्णन स्पेसिफिक रोटेशन, विशिष्ट घूर्णन को मल्टीप्लाई किसे करते हैं? मोलिकुलर वेट से, मोलिकुलर मास से। तो यहाँ पे क्या प्राप्त होता है? आणविक घूर्णन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? विशिष्ट एंगल का मान क्या होता है? टी अपॉन लैम्डा होता है। टी यहाँ पे टेम्परेचर होता है डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे टी क्या होता है? टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। ये डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर क्या होता है? टेम्परेचर होता है। इसको मल्टीप्लाई किसे करते हैं? मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपको मोलिकुलर रोटेशन क्या होता है? ऑब्टेन होता है। मोलिकुलर रोटेशन ऑब्टेन होता है। आगे देखिए, इसके बाद में डिस्कस करते हैं सममिति के तल या सिमेट्री ऑफ एलिमेंट। सिमेट्री ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं या एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। सिमेट्री क्या होती है? ये कुछ टर्म्स पढ़ रहे हैं तो अपने को काम में आएगी इसमें। देखो यहां पे डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, सममिति के तत्व, सममिति के तत्व, सममिति सममिति के तत्व। देखिए इसमें सममिति के तत्व के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममिति तल, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममिति तल, सममिति तल की बात करते हैं। सममिति तल जनरली दो टाइप का होता है। एक तो होता है वर्टिकल, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर या लंबवत। जैसे ये कोई ए मॉलिक्यूल है, ऐसा प्लेन, सिमेट्री का मतलब होता है कि ऐसा प्लेन जो किसी भी मॉलिक्यूल को दो समान पार्ट में डिवाइड कर देता है, वो सममिति का तल कहलाता है। तो मतलब वह प्लेन जो मॉलिक्यूल को दो समान भागों में, दो समान भागों में डिवाइड कर देता है, दो समान भागों में डिवाइड कर देता है। तो इसको अगर आप ऐसे लंबवत काटेंगे तो ये इसको दो समान भागों में बांट देता है। इस लंबवत प्लेन को क्या बोलते हैं? वर्टिकल प्लेन बोलते हैं। अगर दूसरा एग्जांपल लें, इसको आप वर्टिकल दो समान भागों में नहीं बांट सकते, इसके लिए ये प्लेन काम में आएगा। इसको बोलते हैं क्षैतिज प्लेन। क्या बोलते हैं इसको? क्षैतिज प्लेन बोलते हैं। ये होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसको बोलते हैं। और देखिए जैसे और एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे एग्जांपल लेते हैं
प्रोपेनोइक एसिड का एग्जांपल एक डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे एक वर्टिकल पार्ट है, जैसे यहाँ प्रोपेनोइक एसिड लेते हैं CH3 COOH H और H। यहाँ पे इसके अंदर ये जो प्लेन होता है, ये इसको दो समान भागों में बांट देता है। तो प्रोपेनोइक एसिड के अंदर वर्टिकल प्लेन होता है प्रोपेनोइक एसिड। अगर यहाँ पे टार्टेरिक मीजो टार्टरिक एसिड की बात करते हैं, मेसो टार्टरिक इसको ऐसे बोलते हैं हिंदी में मीजो टार्टरिक एसिड, मेसो टार्टरिक अम्ल की बात करते हैं। देखिए मेसो टार्टरिक एसिड के अंदर क्या होता है, ये ग्रुप होता है C, यहाँ भी C प्रेजेंट होता है, इसमें इस टाइप के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप के ग्रुप क्या होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे COOH ग्रुप होता है, यहाँ भी क्या होता है COOH ग्रुप होता है। इसके अंदर यहाँ OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, यहाँ OH, यहाँ H और यहाँ H। इसमें जो क्षैतिज प्लेन है ये इसको दो समान भागों में बांट रहा है, और जिनमें भी इस प्लेन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। और अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो ऑप्टिकली इनेक्टिव होगा। इसलिए आप सिमेट्री के बारे में स्टडी कर रहे हैं। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली क्या होगा, इनेक्टिव। दैट मीन्स मीजो टार्टरिक एसिड ऑप्टिकली क्या होता है, इनेक्टिव होता है, जो होता है ऑप्टिकली इनेक्टिव। ऑप्टिकली इनेक्टिव ये प्रकाशिकी रूप से निष्क्रिय होता है, प्रकाशिकीय निष्क्रिय होता है, ऑप्टिकली इनेक्टिव होता है। और इसके अंदर प्लेन प्रेजेंट होती है, तो इसका जो रीजन देते हैं वो देते हैं एक्सटर्नल कंपेंसेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं बाह्य प्रतिकार, बाह्य प्रतिकार, इसको बाह्य प्रतिकार बोलते हैं, प्रतिकार। एक्सटर्नल कंपेंसेशन बोलते हैं इसको, EXTER, एक्सटर्नल कंपेंसेशन। बाह्य प्रतिकार के कारण ऐसा होता है। आगे देखिए नेक्स्ट लेके चलते हैं, सिमेट्री का नेक्स्ट एलिमेंट लेके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है सिमेट्री एक्स या एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सममिति अक्ष, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सममिति अक्ष। सेकंड जो है वो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सममिति अक्ष बोलते हैं इसको हिंदी में, सममिति अक्ष। सममिति अक्ष वह अक्ष जिसको किसी भी मॉलिक्यूल में से गुजारने पर, वह अक्ष जिसको किसी भी मॉलिक्यूल में गुजारने पर वह उसको दो समान भागों में विभाजित कर देता है, उसे क्या बोलते हैं, सममिति अक्ष बोलते हैं। तो वह अक्ष जिसको मॉलिक्यूल में से गुजारने पर दो समान भागों में विभाजित कर देता है, दो समान भागों में विभाजित
कर देता है। देखिए आगे देखिए, बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं OHAHB। इस एक्स के अकॉर्डिंग घुमाएंगे, इसको 180 के एंगल पे रोटेट करते हैं 180 डिग्री पे। 180 डिग्री पे रोटेट करने पे आपको क्या प्राप्त होगा, ये जो रोटेट करने पे क्या होगा, ये एक्स तो ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा HB और यहाँ कौन आ जाएगा HA, तो आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यहाँ दो ही मॉलिक्यूल हैं, इसके अंदर कौन सी सिमेट्री होती है, C2 सिमेट्री, इसको बोलते हैं C2 सिमेट्री। अगर आप अमोनिया का और एग्जांपल लेते हैं, देखिए NH3 का एग्जांपल लेते हैं यहाँ। आगे देखिए अमोनिया का एग्जांपल लेते हैं। अमोनिया के अंदर अगर मैं यहाँ बात करूँ अमोनिया की, देखिए अमोनिया के अंदर क्या होता है, NH3 के अंदर H और H, A B और C, यहाँ पे 3 सराउंडिंग एटम होते हैं, तो इनको 120 एंगल पे रोटेट करना होगा, तो यहाँ पे C3 सिमेट्री क्या होती है, प्रेजेंट होती है। आगे देखो, इसके बाद में नेक्स्ट डिस्कस करते हैं किसका, नेक्स्ट टर्म है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, अणु में उपस्थित हुआ केंद्र जो अणु को दो समान भागों में विभाजित कर देता है। किसी भी मॉलिक्यूल में सेंटर पॉइंट, वह सेंटर पॉइंट जो उस मॉलिक्यूल को दो समान भागों में विभाजित करता है, वो कहलाता है सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाता है। यहाँ देखो इस पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है, प्रत्येक लाइन इसको समान भागों में विभाजित कर रही है। अगर मैं एल्किन की बात करूं तो ये जो पॉइंट होता है वो सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाता है, समान पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बेंजीन के अंदर बात करें, ये सेंटर पॉइंट सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाता है, समान पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है। यदि सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करते रहें। धन्यवाद स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टॉपिक डिस्कस करेंगे कीरियल एंड कीरियलिटी। कीरियल मॉलिक्यूल क्या होता है, कीरियलिटी क्या होती है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।